एवरीवन। ये वीडियो में आपको एफआर से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मुझे भी एफआर में एग्जाम्शन आया है 62। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, कौन सा टॉपिक आप छोड़ सकते हो, कितने नंबर ऑफ डेज आपको देना है। ठीक है, 60 मार्क्स प्लस ही स्कोर करना है, क्योंकि एफआर की वजह से एग्रीगेट जो है वो आपका प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से आस्क होगा, तो बेसिकली बहुत सारे अटेम्प्ट से देखा जा रहा है कि क्वेश्चन जो है आपका वो स्टडी मैट से आ रहा है। ठीक है, स्टडी मैट मतलब आपने तो स्टडी मैट किया नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी मैट से रिलेटेड आपका ये भी है कि स्टडी मैट अगर आप नहीं किए हो तो आकाश सर, अतुल सर या फिर कोई भी बड़े टीचर्स, सारे के सारे टीचर्स जनरली एफआर में जो है वो स्टडी मैट से ही करवाते हैं। ठीक है, तो उससे आपका काम बन जाएगा। एफआर का थ्योरी आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो बेसिकली जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल के क्वेश्चन होते हैं उसमें दो दो लाइन के थ्योरी रहते हैं, उसको आप रीड कर लो। जितने भी आपको याद रहते हैं उतने इनफ है आपके एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहते तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा एफर्ट थ्योरी क्वेश्चन करने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे लोग ब्लंडर करते हैं कि थ्योरी के क्वेश्चन करते हैं, वो उतना जरूरत नहीं है। अब ये आपका कि 5 डेज का ये प्लानर है। ठीक है, आप 5 डेज अगर देते हो तो कैसे कैसे आप प्लान करोगे। और तो हाँ, एक और आपको एमसीक्यू डाउट होगा कि एमसीक्यू कहाँ से करें, तो एमसीक्यू एफआर के बहुत सारे अपलोडेड है। ये रहा वेबसाइट सर का। ठीक है, CA sanjeet kumar.com। ठीक है, CA sanjeet kumar.com, इसमें आप जाके चेक करो। एमसीक्यू सेक्शन में आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिलेंगे, एग्जाम लेवल के, 5 पेपर के, आरटीपी के, आईसी एग्जाम लेवल के। आपको एमसीक्यू का कोई लोड ही नहीं लेना है, बस वहां पे जब भी मन नहीं लगे पढ़ने में वहां पे आप जाओ और एमसीक्यू चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कौन सा आप अगर स्किप करना है तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, इंडिया 16 जो है, पहले तो ऑल्टरनेट आते थे, लेकिन अब क्या है कि इंडिया 16 ऑलवेज आते थे। इंडिया 16 को छोड़ने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ये 8 मार्क्स तक का भी आ जाता है। स्टडी मैट के जो लिमिटेड क्वेश्चन है उसमें से ही आएंगे। ठीक है, उससे बाहर नहीं आएंगे। इंडिया 36 एंड 105, इसमें से ऑल्टरनेटिव आ जाता है। ठीक है, अगर 36 आया है तो 105 नहीं आएगा, 105 आ गया है तो 36 नहीं आएगा। ठीक है, 102 भी अब अल्टरनेटिव आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 जो है स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत ही ज्यादा हेवी टॉपिक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो वो हो जाएगा। टाइम एलोकेटेड है, वो आप टाइमर लगा के पढ़ते जाना ताकि आपका टाइम ज्यादा किल नहीं हो। 109 ये तो फेवरेट टॉपिक है, अगर ये आप अच्छे से कर गए। अतुल सर की अगर बुक है तो उसमें सिर्फ 40 क्वेश्चन है। आकाश सर की जो एलडीआर है वो आप कर सकते हो। 109 का जो है 40 क्वेश्चन अगर कर गए तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और अगर वो आपसे हो गया तो फिर मतलब कि उसमें से आपका अच्छा खासा मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, फिर 115 में स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं जनरली, और ये वेबसाइट आप जरूर से चेक करना है, इसमें आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट भी मिलेंगे। ठीक है, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, प्लीज प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। 109 का हम लोग बात कर रहे थे तो 109 में प्रॉपर टाइम देना। 115 अगर अच्छे से नहीं आते तो इसके क्वेश्चन देख के चले जाना, क्योंकि ये हर बार आते हैं। ठीक है, तो अगर कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मिलते हैं तो वैसे में बन जाते हैं। 20 and 34 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 20 and 34 भी आईसीआई ऑलवेज पूछ रहा है। 41 रेयरली पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन ये इजी पड़ता है। अब नेक्स्ट 29 को आप क्या करोगे, 29 को 103 उठाना है, 110 उठाना है। ठीक है, इसमें 110 में भी क्या है कि 5 to 6 क्वेश्चन तो बड़े हैं, लेकिन बाकी के स्मॉल क्वेश्चन है, तो जैसे ज्वाइंट वेंचर वगैरह के स्मॉल क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो आपको इजिली हो जाएंगे। 113 एंड 108 तो बहुत ही ईजी है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में आपको सिर्फ कंसेप्ट करके जाना है। अतुल सर का बुक है तो उनका 2-3 पेज का कंसेप्ट है, वो आप कर सकते हो। 116 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 भी इंपॉर्टेंट है। 23 जो है वो रेयरली पूछते हैं, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है कि ये आएगा या नहीं आएगा। 2 भी रेयरली ही पूछते हैं। ठीक है, फिर रहा अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, आप करके जाना। जितना आप प्रैक्टिकल में ध्यान दोगे, इसके हेडिंग्स पॉइंट कर लोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। 38-40 भी एमसीक्यू में अब आने लगे। ठीक है, ये टॉपिक नहीं छोड़ सकते हो। इंडिया 7 आपने इंटर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस दिए उतने बस देख लेना। 21 रेयरली आते हैं, अगर आपको स्किप करना है तो ये 8-10 कर सकते हो कि ये मुश्किल होता है। 24 तो कर ही सकते हो बिल्कुल भी स्किप। और अगर ये दोनों में कॉन्फिडेंस नहीं है, एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 101, तो ये आपका 5 मार्क्स का आएगा, तो आप 5 मार्क्स का ऐसे में रिस्क ले सकते हो। सो 5 मार्क्स से ज्यादा का ये नहीं आएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। और सेकंड को फिर आपका सेकेंड मई को आपका एग्जाम हो जाएगा। अब उसके सुबह में 109 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है, 116, 36, 33, 102, एक बार पेज पलट पलट के आप देख लेना। ठीक है, उससे आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और एक बार मैं एमसीक्यू बता देती हूँ कहाँ पर है। देखो, सर का ये वेबसाइट खुल जाएगा, इसमें जाना, एमसीक्यू में जाना। एमसीक्यू में चले जाओगे तो यहाँ पे ग्रुप 1 में जाना। ग्रुप 1 में जाने के बाद देखो,
FR का जो है आपको MCQ मिल जाएगा, 5 पेपर के सारे, AFM ऑडिट के भी मिल जाएगा, और भी सारे अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो MCQ का, फिर आपको लोड नहीं लेना पड़ेगा। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ऑडिट से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें आने वाले हैं।